friends, how are you? This is Ramlan from मिर्जापुर यूपी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ लिखा है पास्ट सिंपल टेंस। जी हाँ, तो आज हम लोग इसी के विषय पर चर्चा करेंगे, इसी को अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रेजेंट टेंस के सभी पार्ट बताए गए हैं, सभी का अध्ययन किया गया है। उसमें सिंपल, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये पूरे के पूरे आपको डिटेल मिल जाएंगे, ठीक ना। और उसको अच्छे से पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस आज से स्टार्ट हो रहा है, इसको भी देखते हैं। क्रम बाय क्रम पूरे पास्ट टेंस को समाप्त किया जाएगा, उसके बाद फ्यूचर टेंस स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आगे इसी तरीके से इंग्लिश व्याकरण का, इंग्लिश ग्रामर का लेसन चलता रहेगा, ठीक ना। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का सबसे पहले पहचान देखते हैं, उसके बाद किस तरीके से इसको ट्रांसलेट किया जाता है इसको देखते हैं। ठीक, यहाँ लिखा है पास्ट सिंपल टेंस का पहचान। पास्ट सिंपल टेंस का पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, कहाँ, हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, ठीक, इत्यादि शब्द लगा हो तथा वाक्य में कोई मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया न हो, उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं, ठीक ना। सिंपल का मतलब उसमें कोई वर्ब नहीं आना चाहिए, जैसे पढ़ना, लिखना, खेलना, नाचना, गाना, दौड़ना, कूदना, ठीक ना, ये सब कार्य हैं, क्रिया हैं। तो सिंपल में क्रिया नहीं आता, ठीक ना। अब इसके अंत में था, थे, थी लगा होना चाहिए। पास्ट सिंपल में बीते हुए समय या बीते हुए घटना की चर्चा होती है, लेकिन सिंपल में कोई कार्य नहीं रहेगा। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं, ठीक, यहाँ लिखा है वह राजा था, आम मीठा था, कल रविवार था, ठीक ना। इसमें कोई क्रिया नहीं आया, इसलिए सभी क्या है, पास्ट सिंपल टेंस के हैं, ठीक ना। अब सिंपल में आपको बताया गया है कि दो चीजें रहते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जिसके विषय में चर्चा हो। सब्जेक्ट सिंपल में सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके विषय में चर्चा वो सब्जेक्ट होता है, बाकी बचा वो ऑब्जेक्ट कह सकते हैं या प्रेडिकेट कहते हैं, ठीक ना। चलिए, इसमें लिखा है हेल्पिंग वर्ब, वाज, वर। क्या लिखा है, वाज और वर। वैसे इनको सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो नहीं, लिंकिंग वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिंकिंग वर्ब। देखो, ठीक, आप हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं, लिंकिंग वर्ब का भी कार्य करते हैं। यदि सिंपल में यूज हो रहे हैं तो इनको लिंकिंग वर्ब कहेंगे, और बाकी किसी क्रिया के साथ यदि इनका यूज हो रहा है तो इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो जो मर्जी सो आप कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। आपको ट्रांसलेट आना चाहिए किसी तरीके से, ठीक ना। चलिए, यहाँ लिखा है वाज और वर। इसमें वाज का प्रयोग होता है और वर का प्रयोग होता है। कब वाज का प्रयोग करेंगे, कब वर का प्रयोग करेंगे, चलिए उसको लिखते हैं, समझते हैं। चलिए, यहाँ लिखा है हमें कब वाज का प्रयोग करना है, कब वर का। वाज का प्रयोग कब होना चाहिए, आई, ही, सी, इट, दिस, दैट था एक वचन के साथ, यानी एक वचन सब्जेक्ट के साथ। और वर कब लगाना है, वी, यू, दे, दीज, दोज तथा बहुवचन के साथ, यानी आपका सब्जेक्ट जब बहुवचन हो यानी प्लूरल नंबर हो तो आपको वर का प्रयोग करना है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वाज का प्रयोग करना है, ठीक ना। चलिए, अब ट्रांसलेट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इसमें वर्ब नहीं होता, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक। जिसके विषय में बातचीत होगी वो सब्जेक्ट होगा, बाकी सब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट के आप ठीक बाद आपको या तो वाज का प्रयोग करना है या तो वर का प्रयोग करना है, ये सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। इसमें नॉट ऑब्जेक्ट के ठीक पहले होगा, कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले, ठीक ना। नॉट का प्रयोग हो जाएगा तो वाक्य नेगेटिव हो जाएगा। शुरू में क्या शब्द आ जाएगा तो आपको क्या के लिए ये वाज वर यहाँ लिखने की जरूरत है, वाज या वर, ठीक।
ये वाज वर यहाँ आ जाएंगे। बीच से प्रश्न पूछेगा कोई प्रश्नवाचक शब्द तो भी ये वाज वर यहीं आएंगे और वो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले आ जाएगा। इसका मतलब इस सिस्टम में आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब कुछ बना सकते हैं। जैसे कुछ वाक्य देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ लिखा है लड़के खुश थे, किसके विषय में चर्चा हो रही है? बॉयज के, ठीक ना, किसके विषय में? बॉयज के। दी बॉयज ये सब्जेक्ट हुए। अब यहाँ हैप्पी मीन्स खुश होता है, हैप्पी मीन्स क्या होता है? खुश होता है। अब यहाँ ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने की जरूरत है। बॉयज क्या है? प्लूरल नंबर है, बहुवचन है, इसलिए आप क्या लगा लीजिए? वर। ठीक, एक और वाक्य देखिए। ठीक, मैं बीमार था। सिंपल सेंटेंस के वाक्य को दो भागों में बांट लिया करो। मैं बीमार था, आई मीन्स मैं और इल मीन्स बीमार होता है। इन दोनों के बीच में आप हेल्पिंग वर्ब लगा लो, वाज, आई वाज इल। बात समझ में? चलिए और कुछ सेंटेंस देखते हैं। यहाँ लिखा है तुम्हारे पिताजी एक डॉक्टर नहीं थे। सिंपल सेंटेंस को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांट लेते हैं। तुम्हारे पिताजी की चर्चा हो रही है, ये सब्जेक्ट हुए हैं योर फादर, योर फादर। उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है तो वाज लगा लो, योर फादर वाज। अब यहाँ लिखा है ऑब्जेक्ट के ठीक पहले नॉट लगाना है, तो नॉट अ डॉक्टर। ठीक, हमेशा ये देखो अ डॉक्टर शब्द यहाँ ऑब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ठीक, ऑब्जेक्ट के ठीक पहले नॉट का प्रयोग करना है। बात समझ में है ना? एक और सेंटेंस देखते हैं। वह पागल नहीं था, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करो। देखो ही सिंगुलर नंबर है तो वाज लगा लो, ही वाज नॉट मैड। ठीक, अब ही सब्जेक्ट और ये मैड ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के पहले नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंट्रोगेटिव के सेंटेंस देखते हैं। लिखा है क्या राम अयोध्या के राजा थे? यहाँ इसको भी दो पार्ट में बांटो। देखो राम अयोध्या के राजा, ठीक ना, तो इधर देखो राम। अब सब्जेक्ट के पहले क्या शब्द आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, सब्जेक्ट के ठीक पहले यहाँ लगाना है वाज। वाज राम अयोध्या के राजा तो किंग ऑफ अयोध्या, किंग ऑफ अयोध्या। ठीक, वाज राम किंग ऑफ अयोध्या। देखिए क्या सभी लड़के खुश थे? किसके विषय में बातचीत हो रहा है? सभी लड़के, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ऑल बॉयज। ठीक ना, देखो ऑल दी बॉयज, ये सब्जेक्ट है। अब प्लूरल नंबर है इसलिए यहां क्या लगा लीजिए? वर। बात समझ में है ना? ये सब्जेक्ट क्या है आपका? प्लूरल नंबर, इसलिए क्या के लिए? वर का प्रयोग। यहाँ सब्जेक्ट राम है, सिंगुलर है, वाज का प्रयोग। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है। यहाँ खुश के लिए हैप्पी लिख लो। ठीक, और देखते हैं। यहाँ लिखा है पानी क्यों गर्म था? पानी क्यों गर्म था? पानी की चर्चा हो रही, सो दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ये पानी क्या है? सब्जेक्ट है और गर्म क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां देखिए वाटर मीन्स पानी होता है, ठीक है, वाटर मीन्स पानी। अब क्या से नहीं पूछा, बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया। जब भी हिंदी वाक्य में कभी बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले, यहाँ हम इसको WH से बोलते हैं, तो लिख लो व्हाई। क्या वो लिखेंगे? व्हाई। अब इसके और सब्जेक्ट के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज। व्हाई वाज वाटर हॉट।
ठीक, इसी तरीके से कोई भी शब्द यदि बीच से में प्रश्नवाचक शब्द क्यों, कब, कैसे, कहाँ, क्या आए तो उसका स्पेलिंग सबसे पहले होता है। ठीक ना। चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूं, उसको देख करके और अच्छे से उसको पढ़िए। ठीक ना। उसमें ढेर सारे सेंटेंस दिया जाएगा, एक्सरसाइज दिया जाएगा ट्रांसलेट करके। अब इसमें देखिए केवल एक एक दो दो वाक्य दिया जा रहा है, उसको ट्रांसलेट करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, उसको अध्ययन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है।